अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अल्लाह फरमाता है कि ये वो किताब है कि जिसमें कोई शक ही नहीं है। ये वो किताब है कि जिसमें कोई शक ही नहीं है, कोई शक नहीं है। ए बेटा, बच्चे खामोश। ये वो किताब है जिसमें कोई शक ही नहीं है। आप कहेंगे कि अल्लाह की तरफ से तो कुरान नाजिल हुआ था, अल्लाह की तरफ से तो कुरान नाजिल हुआ था। कोई बदअकीदा या जिसके खोपड़े जहन के अंदर नापाक कीड़े पैदा हो सकता है वो इस बात पर एतराज़ात कर सकता था, लेकिन अल्लाह ने यहाँ कुरान नहीं फरमाया, यहाँ कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। क्योंकि कुरान अज़ीम जब नाजिल हुआ तो थोड़ा थोड़ा ज़रूरत के मुताबिक नाजिल होता रहा, और हुजूर की ज़ाहिरी ज़िंदगी के बाद जब कुरान अज़ीम को एक जगह तरतीब दिया गया, जब जमा किया गया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हज़रत उमर इब्न खत्ताब के मशवरे से जब कुरान को जमा किया गया, और जब हज़रत उस्मान गनी के दौर में सारे कुरान अज़ीम को एक जगह तरतीब देकर के किताबी शक्ल दे दी गई, तो हो सकता है कोई बदअकीदा किसी के जहन के अंदर नापाक कीड़ा पैदा होता और इस बात पर एतराज़ात कर सकता था कि अल्लाह ने कुरान नाजिल किया था कि कुरान में कोई शक नहीं है। हो सकता है कोई एतराज़ात कर सकता था कि किताब में शक हो, क्योंकि ये किताब है जिस तरीके से हमारे सामने प्रिंट हुई हुई किताब है, किताब इस तरीके से नहीं नाजिल हुआ था, प्रिंट हुआ हुआ, यानी कुरान का हर्फ वही है, हरकत वही है, एराब वही है, एक एक लफ्ज वही है कुरान अज़ीम का, ना नुक्ता बदला है, ना किसी की माँ ने इतना दूध पिलाया है जो कुरान का एक हर्फ भी बदल सके। कोई नहीं बदल सकता कुरान अज़ीम का एक हर्फ भी। तो जब कुरान अज़ीम को जमा किया गया तो अल्लाह ने ये आयत करीमा नाजिल की, मतलब उलमा कहते हैं इसलिए कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि गोया कि ना कुरान के कुरान होने में शक है और ना कुरान के किताब होने में शक है, कोई शक नहीं है इसके अंदर। और जो शक करेगा तो दायरे इस्लाम से ख़त्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा इस्लाम से। और कुरान अज़ीम का आप पढ़ें, इसके फ़ज़ाइल व मनाक़िब को पढ़ करके देखें। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी बस्ती से 3 हाफिज़ कुरान फारिग हो रहे हैं। अल्लाह पाक इन बच्चों को बेहतरीन आलिम दीन बनने की सआदत अता फरमाए। नबी ने फरमाया कि अपनी औलादों को 3 चीज़ें सिखाओ। कितनी चीज़ें? नबी फरमाते हैं अपनी औलादों को 3 चीज़ें सिखाओ। या रसूल अल्लाह वो कौन सी चीज़ें? फरमाया हुब्बे नबी की कुम, फरमाया एक अपने नबी से मोहब्बत करना सिखाओ। दूसरी बात हुजूर ने फरमाई हुब्बे अहले बैतिकुम, नबी फरमाते हैं कि और अहले बैत से मोहब्बत करना सिखाओ। और आका ने फरमाया तीसरी बात अपनी औलादों को कुरान अज़ीम की तिलावत करना सिखाओ, कुरान पाक की तिलावत करना सिखाओ अपनी औलादों को, नबी से मोहब्बत करना सिखाओ। लेकिन आज देखें कितने लोग ऐसे हैं कि जो अपनी औलादों को नबी से मोहब्बत करना सिखा रहे हैं। कितने हैं हम में से ऐसे कि जो घर के अंदर बैठ करके अपनी औलादों से कहते हैं कि बेटा पढ़ो मुस्तफ़ा की बारगाह में दरूद व सलाम। कितने हैं बताएं? इल्ला माशाल्लाह चंद हजरात भी मुश्किल से निकलेंगे कि जो घरों के अंदर बैठ करके औलादों से कहते हैं कि बेटा वुज़ू ऐसे करते हैं, बेटा गुस्ल ऐसे करते हैं, बेटा नमाज ऐसे पढ़ते हैं, नमाज के अंदर इतने शराइत हैं, नमाज के अंदर इतने फ़राइज़ हैं, नमाज के अंदर ये वाजिबात हैं, नमाज के ये चीज़ें नमाज को तोड़ने वाली हैं। कितने लोग हैं? नहीं हैं, चंद लोग मुश्किल से निकल करके आएंगे। आप कहें क्यों नहीं सिखाते? औलादों को, माँ बाप को खुद नहीं आता तो औलादों को कहाँ से सिखाएंगे? औलादों को कहाँ से सिखाएंगे? नबी ने फरमाया अहले बैत से मोहब्बत करना सिखाओ अपनी औलादों को। लेकिन कितने हैं जो सिखाते हैं हम में से क्या हुजूर के अहले बैत से मोहब्बतें करें? हमें तो फुर्सत ही नहीं है दीगर कामों से, हमें तो फुर्सत ही नहीं है दीगर खुराफातों से, हमें तो फुर्सत ही नहीं है दीगर न जाने नौजवान नस्ल को देखें कहाँ जा रही है। हमें इन चीज़ों से वक्त मिले तब ना सिखाएं अपनी औलादों को। आप जाकर के देखें, फरमाया मुस्तफ़ा ने हदीस पाक के अंदर कि अपनी औलादों को कुरान पढ़ना सिखाएं। लेकिन कुरान पढ़ना कब सिखा रहे हैं? चंद लोग हैं कि जो कुरान अज़ीम को पढ़ना सिखाते हैं और चंद वो पढ़ना सिखा रहे हैं। और बल्कि मैं बाज़ यहाँ ये ऑन कैमरा चल रहा है, बाज़ पढ़ाने वालों से भी बहुत ही मुअद्दिबाना तौर पर अर्ज़ करूँगा कि वो भी बच्चों को पढ़ाएं तो फिर बहुत ही तलफ़्फ़ुज़ के साथ में पढ़ाएं, क्योंकि लहने जली के साथ में पढ़ाएंगे तो पढ़ना और सुनना दोनों हराम हो जाएगा। वो पढ़ाना तो गलत हो गया ना, पढ़ाएं तो बच्चों को तलफ़्फ़ुज़ के साथ में पढ़ाएं, बेहतरीन कारी बनाएं बच्चों
बच्चों को, अच्छा हाफिज कुरान बनाए। अगर कोई हाफिज या कारी नहीं भी बन सकता तो कम से कम अल्लाह का कुरान तो इस तरीके से पढ़ा दे कि वो पढ़े तो लगे कि हाँ अल्लाह का कुरान पढ़ा जा रहा है। वरना बास लोगों के तलफ़ुज़ ही ठीक नहीं है। इतना इल्म तो सीखना ज़रूरी है कि कम से कम अपने ज़रूरत के मसाइल हल कर सकें, इतना तो कम से कम सीख लें। आज देखें मतलब नौजवान नस्ल को देखें कि हम कहाँ जा रहे हैं, इल्ला माशाअल्लाह। वरना अक्सर नौजवानों की हालत कोई देखें तो चौराहों पर किसी हालत में है, कोई किसी हालत में है, किसी को देखें तो गानों में मुब्तला है, किसी को देखें तो कोई सट्टेबाजी में मुब्तला है, कोई जुआओं के अड्डों को आबाद कर रहा है, कोई शराब नोशी के अड्डों को आबाद कर रहा है। मुसलमानों की तालीम ये नहीं थी जिस पर हम चल रहे हैं। अगर आप हकीकतन हुजूर के सहाबा की जिंदगी पढ़ करके देखें, सरकार के सहाबा का चरित्र पढ़ करके देखें, मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी का मुताला करें तो पता चलेगा कि कितनी मेहनतों से दीन हम तक पहुंचा, तब हमें पता चलेगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तब हमें पता चलेगा कि दीन कितनी मुश्किलों से हम तक पहुंचा है। लेकिन आज देखें चौराहों पर बैठ करके दीगर खुराफातें तो कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह का कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। नौजवानों के हालात देख लें, मतलब नौजवान नमाजों से दूर हैं, गानों के अंदर, फिल्मी ड्रामों के अंदर। आप फेसबुक पर जाकर के देखें, इंस्टाग्राम पर जाकर के देखें, मुसलमान लड़कों के स्टेटस, वो मुसलमान घरों की बेटियां हैं और उनके हालात देखें कि बेपर्दा, यानी इंटरनेट पर बेहयाई मचा रखी है। नौजवान नस्ल गानों के स्टेटस लगा रहे हैं। सुभान अल्लाह, बेटा बैठ जाओ। गानों के स्टेटस, घरों की बहन बेटियों को देखें बेपर्दा करके रख दिया है। नौजवानों को देखें, कोई आईपीएल में पैसा लगा रहा है, कोई सट्टेबाजी में पैसा लगा रहा है, किसी को जाकर के देखें तो शराब के अड्डों को आबाद कर रहा है। हम मुसलमान कहलाते हैं अपने आप को, नबी का कलमा भी पढ़ते हैं और दूसरों को दगा भी देते हैं। नबी का कलमा भी पढ़ रहे हैं और दूसरों की बगावतें भी कर रहे हैं। अल्लाह का कुरान फरमाता है, रब ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु जतनिबू कसीरम मिनज़ ज़न्नी इन्न बअदज़-ज़न्नी इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरिहतुमूह। अल्लाह फरमाता है कुरान अजीम के अंदर कि ए ईमान वालों, बुराइयां तो बड़ी बात, बदगुमानियों से भी बचो, इसलिए कि बाज़ बदगुमानियां वो होती हैं जो गुनाह बन जाती हैं। और फरमाया जो किसी की बुराई करता है गोया कि वो ऐसे ही है जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहा। कोई पसंद करेगा इस बात को कि मरे हुए भाई का कोई गोश्त खाए? कोई पसंद नहीं कर सकता। तो जब इस बात को पसंद नहीं करेंगे तो फिर अपनी ज़बानों से किसी की बुराई नहीं करें, अपनी ज़बानों से ग़ीबतें नहीं करें। और आज के वक्त में मौतें देखें, ऐसे ऐसे हादसात। अभी परसों में आ रहा था जोधपुर से, तो यहीं अपने टांडे से आगे एक एक्सीडेंट देखा, मतलब पीछे से गाड़ी दूसरी गाड़ी में जाकर के लगी। मुझे महसूस हुआ कि शायद पीछे वाले गाड़ी में जो ड्राइवर थे वो इल्ला माशाअल्लाह बच्चे भी हैं, जिन्हें नहीं बचे हैं, ना जाने उनके क्या हालत हुई होगी। ऐसे ऐसे हालात, ऐसे ऐसे एक्सीडेंट, ऐसे ऐसे मकामात पर हादसात होते हैं कि इंसान के चेहरे पहचानने में नहीं आते। पहचान कराई जाती है कि हमारे भाई की ये टी शर्ट थी, हमारे भाई का ये कुर्ता था, ये जूता हमारे बाप का था, ये चप्पल हमारे बेटे का था, उससे पहचान कराई जाती है। जबकि पूछे इन उलमा से कि मरने वाले को इतनी तकलीफ होती है कि उसके जिस्म के ऊपर अगर मक्खी भी बैठती है तब भी उसको दर्द होता है, तब भी उसको तकलीफ होती है। और पोस्टमास्टम में इंसान की जिस्म को चीरा फाड़ी, उसमें कितना दर्द होता होगा, कितनी तकलीफ होती होगी। लेकिन मुसलमान नौजवान हम अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे और फिर हालात तो ऐसे हैं, हम नहीं बदल रहे तो फिर घरों के सिस्टम बिगड़ गए। न जाने कितनी बेटियां मुसलमानों की मुर्तद्दा हो रही हैं, कितनी बेटियां गैरों के नरगों में फंस रही हैं। कौन जवाब देगा उसका क़यामत के दिन जाकर के? बताएं कौन हुजूर की बारगाह में जवाब देगा? आप कहेंगे कि साहब हमारे यहाँ की थोड़ी हो रही है, तो बेटी कहीं की भी हो, बेटी बेटी हुआ करती है। हुजूर को कितनी तकलीफ होती होगी इस बात की कि एक मुसलमान की बेटी थी कलमा पढ़ने वाली, नबी का कलमा पढ़ती थी, मुसलमान की बेटी गैर मुस्लिम के यहाँ पर चली गई, इस्लाम धर्म को छोड़ दिया उसने अपने। न बाप को गैरत आ रही है, न भाई को गैरत आ रही है। बहनें बेपर्दा मज़ारों पर जा रही हैं, बहनें बेपर्दा शादियों में जा रही हैं। वहीं हमारी आंखों से तक़द्दुस खत्म हो गया, हमारे ज़मीर मुर्दा हो गए,
मतलब सगा भाई खड़ा है और सगी बहन तैयार होकर के मेकअप कर करके जा रही है, और ये तो बहन जा रही है। बस सख्त जुमले हो तो बड़ी माजरत के साथ, मैं कोई और नहीं, मैं आप ही का बेटा, आप ही का भाई हूँ। लेकिन बड़ा दर्द होता है जब ये हालात देखे जाते हैं। ऐसी ऐसी शादियाँ कि उसके अंदर आप देखें कि डांस, ऐसे ऐसे डांस खुदा की पनाह कि जवान जवान बेटियां उसमें डांस कर रही हैं। शराब पी करके बेहया लड़के, बदतमीज लड़के शराब पी करके डांस कर रहे हैं। अमा ऐसे ऐसे गाने कि इंसान कानों पर हाथ रख जाए। ना बाप को शर्म है, ना भाई शर्म कर रहा है इस बात की कि घरों के अंदर बहनें भी हैं, घर के अंदर बेटियां भी हैं। इसके क्या तासुरात पड़ेंगे, क्या असर पड़ेगा इसका घरों की बहन बेटियों के ऊपर। हमें तो मतलब है पैसा उड़ाने से। अल्लाह ने पैसा दिया है तो कहीं तो उड़ाएंगी, उड़ाना तो है, कहीं तो उड़ा नहीं है तो डांस पार्टी में ही उड़ा देंगे, कहीं तो उड़ाना है डीजो पर ही उड़ा देंगे। मुसलमान लड़के डीजो की आगे रीचो की तरह ना, ये हमने हालात बना रखे हैं। मुसलमानों के हालात ये नहीं हैं। नौजवानों का काम डीजो के आगे रीचो की तरह नाचना नहीं था। कोई कह दे तो उसके सब मुखालिफ बन जाएंगे, अगर जरा सी बात कह दे तो सब मुखालफत पर खड़े हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह के नेक बंदों, कभी जहन पर जोर डाल करके सोचो, तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस पैगंबर ने तुम्हें क्या तालीम दी है। जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं उस नबी की तारीख पढ़ करके देखें। शराबे पी रहे हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर ऐसी हालत में इंतकाल हो गया तो कब्र में क्या मुँह लेकर के जाओगे, क्या मुँह लेकर के जाएंगे कब्र के अंदर। ताश के पत्ते खेलते हुए इंतकाल हो गया तो कब्र में रसूल अल्लाह को क्या चेहरा दिखाएंगे। सट्टे पर पैसा लगाते हुए इंतकाल हो गया तो अल्लाह के नबी को कब्र में क्या चेहरा दिखाएंगे। यकीन जाने रिश्ते हलाल कमाए। हदीसों में आता है जो बंदा रिश्ते हलाल कमाता है और जो दुनिया के अंदर अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पर राजी हो जाता है, कयामत में अल्लाह उसके थोड़े अमल पर राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात कयामत में अल्लाह उसके थोड़े अमल पर राजी हो जाएगा। ये दीन ऐसे ही नहीं पहुंचा है हम तक, ये दीन इतनी आसानी से नहीं पहुंचा है। आप तारीखें पढ़ के देखें, चौराहों पर बैठ करके कहना कि दीन पर चलना बहुत मुश्किल है, ये बहुत आसान है। बग्गी बाग खेलते हुए कह देना कि दीन पर चलना मुश्किल हो गया है, ये जुमले बहुत आसान हैं। या होटलों पर बैठकर चाय में चुस्की लगा करके कोई कहे कि दीन पर चलना मुश्किल हो गया है, तो ये जुमले कहना बहुत आसान है। आप तारीख पढ़ करके देखें, ये दीन ऐसे नहीं पहुंचा है हम तक, ये ऐसे ही नहीं आ गया। हुजूर के सहाबा की जिंदगी पढ़ करके देखें, कितने ऐसे सहाबा हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को अपने गोदों में दम तोड़ते हुए देखा। कितने ऐसे मुस्तफ़ा के आशिक हैं, कितने ऐसे सहाबा हैं। आप तारीख पढ़े हजरत अम्मार इब्ने यासिर की। कौन है ये मुस्तफ़ा के जानिसार। ये जब ईमान लेकर के आए तो कुफ्फारे मक्का पर जुल्म करते। उस वक्त में ईमान लाना कोई इतना आसान नहीं था। आज तो मस्जिदों तक नहीं जा सकते हम। उस वक्त में कलमा पढ़ना आसान नहीं था, इतना मुश्किल था कि अगर मुसलमान हो जाता कोई गरीब, कोई कलमा पढ़ के कोई शख्स का ईमान लेकर के आ जाता, जब कुफ्फारे मक्का को पता चलता तो उस पर जुल्म व तशद्दुद के पहाड़ तोड़ देते। इतना मारते। हजरत उस्मान गनी के बारे में पढ़ के देखें, जुन्नुरैन है हजरत उस्मान गनी, इतना मारते हजरत उस्मान गनी को, आता है कि बोरियों में बंद कर देते, तब आपके ऊपर कोड़े बरसाए जाते, तब आप पर जुल्म किया जाता। हजरत अम्मार इब्ने यासिर की तारीख पढ़ करके देखें कि जब हजरत अम्मार इब्ने यासिर ईमान लेकर के आए, कुफ्फारे मक्का जुल्म करते, हत्ता के इतना जुल्म करते हजरत अम्मार इब्ने यासिर पर, इतना जुल्म किया कि एक मर्तबा तो कैद कर लिया हजरत अम्मार इब्ने यासिर को, और कैद करके जुल्म व तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जाने लगे। इतना मारा हजरत अम्मार इब्ने यासिर को, और गरम गरम पत्थर रख देते, सीने पर भारी पत्थर रख देते, आपको पाँव में रस्सी बांध के आपके घोड़ों के टापुओं में बांध के घसीटा जाता, गरम गरम रेत पर घसीटा जाता। और कुफ्फारे मक्का कहते हजरत अम्मार इब्ने यासिर से कि अम्मार इब्ने यासिर, अभी भी मुस्तफ़ा का दीन छोड़ दो, अभी भी मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ना छोड़ दो, वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। और उनका काम सिर्फ कितना था, वो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद करते। वो कहते कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। वो सिर्फ कलमा पढ़ते, नबी से मोहब्बत करते थे हजरत अम्मार इब्ने यासिर। और कुफ्फारे मक्का इतना जुल्म करते हजरत अम्मार इब्ने यासिर पर, इतना जुल्म करते, कभी आपके जिस्म पर कोड़े मारते, कोड़े घोड़े के पाँव में बांध करके आपको घसीटा जाता, गरम गरम पत्थर रखते, भारी भारी पत्थर रखे जाते हजरत अम्मार इब्ने यासिर के जिस्म मुक़द्दस पर। अम्मार इब्ने यासिर की जिंदगी पर हमारी और तुम्हारी लाखों जानें कुर्बान हो जाएंगी, तब भी हम उनके कदमों से लगने वाली खाक को नहीं पहुंच सकते।
नारे तकबीर, हज़रत अम्मार इब्न नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती फैज़ान मंजरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर। तारीख पढ़ करके देखें हजरत अम्मार इब्न यासिर की, इतना जुल्म करते कुफ्फारे मक्का कि हजरत अम्मार इब्न यासिर तड़प जाते। एक मर्तबा तो कुफ्फारे मक्का ने दहकते हुए शोलो आग को दहकाया, और जब शोले दहक गए तो अम्मार इब्न यासिर से कहा कि अम्मार इब्न यासिर अभी भी मुस्तफ़ा का दीन छोड़ दो, वरना इन दहकते हुए शोलों पर तुमको लिटा दिया जाएगा, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी चर्बी पिघल जाएगी, तुम जिंदगी में सांस तोड़ दोगे, तुम्हारी जिंदगी का समंदर सूख जाएगा, अभी भी पीछे हट जाओ मुस्तफ़ा के दीन से। अम्मार इब्न यासिर की आंखों में आंसू आ गए और कुफ्फारे मक्का की आंखों में आंखें डाल करके कहा कि कुफ्फारे मक्का सुनो तो जरा, तुम क्या समझते हो कि ये जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़ के, ये तुम क्या समझते हो ये अज़ियतें दे के तुम मेरी जिंदगी तो खत्म कर सकते हो, लेकिन मेरे सीने से मुस्तफ़ा का ईमान कभी नहीं निकाल सकते हो। हत्ता कि कुफ्फारे मक्का ने हजरत अम्मार इब्न यासिर को दहकते हुए शोलों पर लिटा दिया, और लिटा करके कुफ्फारे मक्का कह रहे थे अम्मार इब्न यासिर अभी भी दीन को छोड़ दो, लेकिन पीछे नहीं हटे हजरत अम्मार इब्न यासिर। और फिर कुफ्फारे मक्का ने कहा कि बुलाओ अपने पैगंबर को, कहाँ है तुम्हारे नबी। इतना कहा अम्मार इब्न यासिर के जहन में ख्याल आया कि रब्बे कायनात, जिस नबी से मोहब्बत करता हूँ, काश तकलीफें उठाते वक्त उस पैगंबर का दीदार हो जाता। बोलिए सुभान अल्लाह। इतना कहा था, सरकार का वहीं से गुजर हो रहा था, मुस्तफ़ा का गुजर हुआ, वो गोया किसी ने कहा था फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। इतना कहा, मुस्तफ़ा का गुजर हुआ। उस सरकार ने जैसे ही हजरत अम्मार इब्न यासिर को देखा कि अम्मार इब्न यासिर तड़प रहे हैं, आंखों में आंसू निकल रहे हैं, मुस्तफ़ा ने अम्मार इब्न यासिर को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। आका की चश्माने मुबारका आंसुओं से तर हो गई। अम्मार इब्न यासिर ने देखा तो कदमे मुस्तफ़ा को चिपट गए, गोया के अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप अपनी आंखों को आंसुओं से तर नहीं कीजिए। ए अल्लाह के नबी, ये तो अल्लाह ने एक जान दी है, अगर खुदा मुझे 1000 जानें भी अता फरमाएगा तब भी आपके कदमों पर कुर्बान कर दूंगा। यही तक नहीं, फिर अल्लाह के नबी ने हजरत अम्मार इब्न यासिर की पेशानी मुकद्दस पर हाथ रख करके फरमाया, कहा सब्रन या आला यासिर, सब्रन या आला यासिर, व इन्ना मौइदकुमुल जन्नह। नबी ने फरमाया, ए अम्मार इब्न यासिर, इन कुफ्फारे मक्का की दहकती हुई आग पर सब्र कर लो, मैं वादा करता हूँ अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा कि मैं वादा करता हूँ अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमा दे। इसकी एक और कम, को बहुत बढ़िया आपके साइड। कहा मैं वादा करता हूँ अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। ये दीन इतनी आसानी से नहीं मिला है। खुदारा हम होश के नाखून लें, होश के नाखून। शराब नोशी के चक्कर में नहीं पड़े, इससे इंसान की आखिरत बर्बाद हो जाए। जुओं के चक्कर में नहीं पड़े, ताश के पत्ते खेलने के चक्कर में नहीं पड़े, सट्टेबाजी में नहीं लगाएं पैसा, डांस पार्टियां नहीं करें, शादियों के अंदर डीजे नहीं बजाएं, वहां पर गलत किस्म की रस्में राइज नहीं करें। हम और आप मुसलमान हैं, हम और आप नबी का कलमा पढ़ते हैं, और शादियों के अंदर देखा गया मतलब डीजों के आगे तो नौजवान नाचते ही हैं। कितने तो कारी साहब शराब पी पी करके नाचते हैं, कितने नाचते हैं शराब पी पी करके। अगर किसी से कहें तो साहब मुखालिफ बन जाएगा कि हजरत मुखालफत कर रहे हैं हमारी। वहीं पर बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं, उस बगैरत को इस बात की शर्म नहीं आ रही है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान। नबी फरमाते हैं हया करना ईमान के हिस्सों में से एक हिस्सा। इतनी भी गैरत नहीं रही हमारे अंदर कि हम मतलब ऐसे हो गए कि डीजों के आगे रीचों की तरह नाचने लगे, हम शराबें पी पी करके नाचने लगे, हम ताश के पत्ते खेलने लगे, नबी का कलमा पढ़ते हैं। अब बताएं, अगर एक मुसलमान शराब पी करके कहीं नाचेगा या किसी की बहन बेटी गैर मुस्लिम के साथ जाएगी, इसका असर सारी कौम पर पड़ जाएगा। एक पर नहीं, सारी कौम पर पड़ेगा। नॉन मुस्लिम क्या कहेंगे? क्या ये किरदार है मुसलमानों का कि तुम दूसरों को धोखा देते हो?
नॉन मुस्लिम यही तो कहेंगे मुसलमान ऐसा है तो गोया कि इनका इस्लाम भी ऐसा होगा माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम ये नहीं है जिस पर हम चल रहे हैं, ये नहीं है जो हमने अपनी मन मर्जी के मन घड़त किस्से और मन घड़त वाक़यात अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लिए हैं। इस्लाम इसकी क़तआन इजाज़त नहीं देता है। आप तो पढ़ें बुखारी शरीफ और पूछें उलमा से। अगर आप मुसलमान की तारीफ पढ़ें तो बुखारी शरीफ के अंदर लिखा है कि कामिल मुसलमान वही है कि जिसकी हाथ से और ज़बान से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचे। वो सच्चा और पक्का मुसलमान है, वो सच्चा और पक्का मुसलमान। लेकिन हमारे हालात तो कुछ और हैं। बहन बेटियां देखें तो घरों की जिंदगी गुजारती हैं टीवी और सीरियल देख करके। नौजवान जिंदगी गुजारते हैं टीवी और सीरियल देख करके। आप अगर तारीख पढ़ें तो मजहब इस्लाम पर अगर कोई सबसे पहले शहीद हुआ था तो वो मर्द नहीं खातून थी, जिनको दुनिया हजरत सुमैया कहा करती। इनकी तारीखें क्यों नहीं पढ़ती हमारे घरों की बहन बेटियां? इनकी तारीखें क्यों नहीं ला करके देते हम अपने घरों की बहन बेटियों को? हुजूर के सहाबा की बीवियों के चरित्र क्यों नहीं पढ़वाते? क्यों हमने उनके हाथों में इंस्टाग्राम और फेसबुक के ला करके दे दिए हैं? क्यों हमने उनके सोशल अकाउंट खुलवा दिए हैं कि जिस पर बेहयाई और बदतमीजियां की जा रही हैं? मुसलमान बेटियां हैं, बेटियां मुसलमान। नाम किसी का फातिमा, किसी का रुकैया, किसी का उम्मे हानी और किसी का ज़ैनब। आप उनके सोशल अकाउंट देखें जाकर के इंस्टाग्राम फेसबुक पर बदतमीजी हो रही है। बरहना लिबास, ऐसे लिबास के जिसको देख करके मुसलमान तो मुसलमान, गैरों को भी शर्म आ जाती है। और फिर कहते हैं कनीज़े फातिमा हैं हमारे घरों की बहन बेटियां। उन बहनों से एक ही गुजारिश है, या तो अपना नाम बदल लें या फिर अपना किरदार बदल लें। नारे तकबीर, अपने किरदार से इस्लाम को बदनाम नहीं करें। मसलके आला हजरत अपने किरदार से इस्लाम को बदनाम नहीं हारूनी साहिब किबला, शायर इस्लाम उस्मान हारूनी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने किरदार से इस्लाम को बदनाम नहीं करें। मजहब इस्लाम के अंदर इन मुक़द्दस शहजादियों की बड़ी अहमियत है। वो बहनें हुजूर के सहाबा की ज़िंदगी पढ़ें और जब नबी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लेकर के आए थे उस वक्त की तारीख़ें पढ़ करके देखें। औरतों के क्या मकाम थे, सुभान अल्लाह, बैठ जाएं हारूनी साहब। औरतों का क्या मकाम था, क्या इज्जतें थी औरतों की। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम दुनिया में बज़ाहिर तशरीफ़ नहीं लेकर के आए थे तो कोई औरतों को इज्जत नहीं देता था। वो बहनें के जो आज बाल खोल करके जाती हैं, वो बहनें जो आज इंस्टाग्राम फेसबुक पर अपने वीडियोस डालती हैं, हत्ता के पूछें उलमा से, औरत के लिए इतनी इजाज़त नहीं है कि कुरान अजीम को इतनी ज़ोर से पढ़ सके कि उसकी आवाज़ को कोई गैर महरम भी सुन सके। इतनी इजाज़त नहीं है औरत के लिए कुरान अजीम पढ़ने की। आप पढ़े औरतों के क्या मकाम थे। कोई वैल्यू नहीं थी औरत की, कोई मकाम नहीं था, कोई इज्जत नहीं देता था। किसी के घर के अंदर बेटी पैदा हो जाती तो लोग उसको जिंदा दफन कर दिया करते थे, जिंदा दफन। किसी के अंदर किसी के वालिद, किसी के शोहर का इंतकाल हो जाता तो उस औरत को या तो उसके शोहर की चिता पर जिंदा जला दिया जाता या फिर 1 साल तक ऐसी जगह पर रखा जाता कि जहां उस खातून को ना सही से खाना और पानी दिया जाता। जब उसका इद्दत पूरी हो जाती उसकी तो उसकी गोद में मेंगनियां डाल दी जाती ऊँट की और बकरियों की, और ये उसकी सिस्टम हालत होता। सर के बाल उसके मुंडा करके सारे गांव में बेइज्जत किया जाता। अमा आज तुम्हें इज्जतें दी हैं मुस्तफ़ा ने, इज्जतें दी हैं मदीने वाले आका ने, इज्जतें मिली हैं हजरत फातिमा ज़हरा के सदक़े में। और उसी फातिमा ज़हरा की कनीज़ बनने की बजाय इन लोगों की, इन बेवकूफ़ों के चक्कर में पढ़ के अपनी जिंदगियों को बर्बाद नहीं करो। औरतों का कोई मकाम नहीं था। वो तो नबी दुनिया में तशरीफ लेकर के आए और आकर के अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों सुनो, जिन माओं को तुम तकलीफें दे रहे हो उन माओं के बारे में फरमाया ये माँ कोई नहूसत रही है। फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। आका फरमाते हैं कि अल्लाह ने जन्नत को माओं के कदमों के नीचे रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरतों को इज्जत मिली मुस्तफ़ा के कदमों की बरकतों से। और वो बहनें भी सुने कि जो अपने आप को इंस्टाग्राम फेसबुक पर डालती हैं, वो बहनें भी सुने जो पर्दा नहीं करती हैं, इन बातों से इज्तिनाब करें। अमा इनका ठिकाना तो खुद जहन्नम है। जो बेहयाई करती फिर रही हैं उनका तो खुद ठिकाना आखिरत में जहन्नम है। तो फिर बताएं औरों का कहां से साथ में लेकर के जाएंगे। तुम तो उस हजरत फातिमा ज़हरा की कनीज हो कि जिनके बारे में किताबों में लिखा है कि जब बरोज़े हश्र में पुल सिरात से गुजरने के लिए हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ लेकर के आएंगी
तो फिर हातिफ गैबी से आवाज़ आएगी, अहले महशर निगाहों को नीचे कर लो, इसलिए कि मेरे महबूब की बेटी फातिमतुज़ ज़हरा 70,000 हूरों के जुर्मुट में तशरीफ़ लेकर के आ रही हैं। वो फातिमतुज़ ज़हरा कि जिन्होंने अपने आखिरी वक्त में वसीयत की थी, लोगों जब मेरा इंतकाल हो जाए तो फिर मुझे दिन में दफन मत करना। कहा कि क्यों? कहा कि इसलिए कि कहीं दिन में किसी गैर महरम की नज़र भी मेरे जनाजे पर नहीं पड़नी चाहिए। उस फातिमतुज़ ज़हरा की कनीज़ें हैं हमारे घरों की बहन बेटियां। और फिर हम देखें कि हमने कहां पर ला करके खड़ा कर दिया। तारीख पढ़ करके देखें, मजहब इस्लाम के अंदर सबसे पहले अगर कोई शहीद हुआ था तो एक खातून थी जिनको दुनिया हजरत सुमैया कहा करती है। क्या तारीख है, हिस्ट्री पढ़े हुजूर के सहाबा की, उनकी बीवियों की जिंदगी पढ़ करके देखें। जब ईमान लेकर के आई, कुफ्फारे मक्का जुल्म करते हजरत सुमैया पर, हत्ता के इतना जुल्म करते आपके हाथ में मेखे ठोक दी जाती, आपके ऊपर कोड़े बरसाए जाते, कैद कर लिया गया। जब ईमान लेकर के आई तो हजरत सुमैया पर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जाने लगे। और कुफ्फारे मक्का कहते हजरत सुमैया से कि सुमैया अभी भी मुस्तफ़ा का दीन छोड़ दो वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। हजरत सुमैया कुफ्फारे मक्का की आंखों में आंखें डाल करके कहती कि कुफ्फारे मक्का, तुम मेरे जिस्म के अंदर से जान तो निकाल सकते हो लेकिन मुस्तफ़ा का दिया हुआ ईमान कभी नहीं निकाल सकते हो। तरह तरह की अज़ियतों में मुब्तला करते उनको, हत्ता के इतने जुल्म किए जाते कि भारी भारी पत्थर हजरत सुमैया के सीने पर रख दिए जाते। आपके पाँव को घोड़े के पाँव में रस्सियाँ बांध करके घसीटा जाता आपको, लेकिन उसके बावजूद भी ईमान से नहीं फिरी। कुफ्फार जितना जुल्म करते थे हजरत सुमैया इतना ही उनके सीने में मुस्तफ़ा का इश्क बढ़ता चला जाता। हत्ता के एक मर्तबा तो कुफ्फारे मक्का ने कैद करके कुफ्फारे मक्का के चौराहे पर लेकर के आ गए और आकर के कहने लगे, जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जाने लगे। कहा सुमैया अभी भी दीन मुस्तफ़ा को छोड़ दो वरना जान चली जाएगी, तुम्हारी जिंदगी का समंदर सूख जाएगा, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, सांसें टूट जाएंगी। कुफ्फारे मक्का जुल्म कर रहे थे और कहे लगा रहे थे, लेकिन हजरत सुमैया वो एक शेर दिल औरत थी, उनकी जिंदगी पर हमारी लाखों जिंदगियां कुर्बान हो जाएं। कुफ्फारे मक्का की आंखों में आंखें डाल करके कहती कि कुफ्फारे मक्का जितना तुम्हारा जुल्म बढ़ता है उससे कहीं ज्यादा सुमैया के सीने में मुस्तफ़ा का इश्क बढ़ जाता, सुभान अल्लाह, उससे कहीं ज्यादा मुस्तफ़ा के सीने मेरे सीने में मुस्तफ़ा का इश्क बढ़ जाता है। कहते तुम क्या समझते हो जुल्म तशद्दुद मेरे ऊपर करके ईमान छीन लोगे? कभी नहीं छीन सकते। इसीलिए खुदारा हम अपने घरों के माहौल बदलें, अपने आप को बेहतर बनाएं, शादी ब्याहों के माहौल चेंज करें, खानों के माहौल चेंज करें, दस्तरखान पर खाना खाएं, नबी की सुन्नत है। उसके अलावा पर्दे में रहें खातून, क्योंकि ये बहुत मुक़द्दस शहजादियाँ हैं। और यकीन जाने जब घरों की बहन बेटियाँ नेक होंगी तो फिर इनकी गोदों में पलने वाली औलाद अगर कोई गौसे आज़म नहीं बन सकती तो क्या हुआ, लेकिन गुलाम गौसे आज़म ज़रूर बन करके आ जाएगी। अगर कोई इमाम हुसैन का गुलाम बनेंगे वालिद तो फिर बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी के गुलाम बन जाएंगे। अपनी औलादों को बेहतर बनाएं, घरों के माहौल अच्छे करें, एजुकेशन पर ध्यान दें, ज़्यादा खुराफातों में मुब्तला नहीं हों। और सबसे यही कहें कि जिसको डॉक्टर इकबाल कह करके गए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो गर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मेरे साथ एक मरतबा मिल करके पढ़िए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।